हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटरी योग्यता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इनकम टैक्स पर वीडियो लेकर आई हूँ। ये इनकम टैक्स की फर्स्ट वीडियो है। इससे रिलेटेड और भी वीडियो आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860 बाय सर जेम्स विल्सन। यानी कि इनकम टैक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया सर जेम्स विल्सन ने, और किस ईयर में? 1860 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1886 में इनकम टैक्स वाज पास्ड। यानी कि 1860 में तो इंट्रोड्यूस्ड हुआ, लेकिन 1886 में इनकम टैक्स पास हो गया। ये इनकम टैक्स वर्ल्ड के लिए, यूएसए के लिए, इनके लिए था, लेकिन इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पास हुआ। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट पास्ड इन 1961 ब्रॉट इनटू फोर्स विद 1 अप्रैल 1962। यानी कि इनकम टैक्स 1961 में इंडिया में पास हुआ और फोर्स में आया 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम टैक्स वाज चार्ज्ड ऑन असेसमेंट ईयर। यानी कि इनकम टैक्स जो है वो असेसमेंट ईयर में चार्ज होता है ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम टैक्स पे करते हैं, और प्रीवियस ईयर वो होता है जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं उससे पिछला साल जो होता है। जैसे 2020 और 21 दैट द असेसमेंट ईयर, लेकिन 2019-20 तो 2020 इज द असेसमेंट ईयर, 2019 इज द प्रीवियस ईयर, उसका हम टैक्स पे करेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर होता है उसका टैक्स पे करंट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर में पे करना होता है। नेक्स्ट है, टैक्स रेट आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। यानी कि जो टैक्स रेट जो है वो हर साल फिक्स की जाती है, किसके द्वारा? फाइनेंस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, टैक्स इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231। यानी कि जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है हर एक इंडिविजुअल पर, हर एक पर्सन पर। किस सेक्शन के अंडर आता है? अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। नेक्स्ट स्लाइड। यानी कि 231 में टैक्स चार्ज किया जाता है। ओके, असेसमेंट ईयर के लिए कौन सा सेक्शन है? 2 सब सेक्शन 9। यानी कि इंडिविजुअल के लिए, पर्सन के लिए था सेक्शन 2(9). सेक्शन 231 असेसमेंट ईयर के लिए सेक्शन है 2 सब सेक्शन 9, और प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन है सेक्शन 3। ओके, या आप इनको रिवाइज भी कर सकते हो। इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 231, असेसमेंट ईयर के लिए 2(9), प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन 3, और एसएससी के लिए करदाता जो टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स पे करता है, उसके लिए सेक्शन है 2 सब सेक्शन 7। यानी कि 2(7). टैक्स और एसएससी कौन हो सकता है? एसएससी वो है जो लाइबल टू पे एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। एसएससी वो है जो टैक्स पे करता है, सिर्फ टैक्स पे करने वाला नहीं बल्कि इंटरेस्ट पे करने वाला, पेनल्टी। यदि टैक्स समय पर, टाइम पर पे नहीं करता तो उस पर जो पेनल्टी लगती है तब तक वो पे नहीं करता, तब तक वो एसएससी माना जाता है। अब पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सन में क्या क्या इंक्लूड्स है? पर्सन का सेक्शन है 231। सेक्शन 231 में पर्सन्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 7 कैटेगरी हैं। फर्स्ट है एन इंडिविजुअल, सेकंड है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड है कंपनी, फोर्थ है फर्म, फिफ्थ है लोकल अथॉरिटी,
सिक्स्थ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सेवन्थ है एवरी आर्टिफिशियल पर्सन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सन में 7 कैटेगरी इंक्लूड हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन और AOP और BOI। और इसके लिए सेक्शन है 231। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इसका। अब हम देख लेते हैं इनकम टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले उसकी टोटल इनकम को निकालना पड़ता है। टोटल इनकम निकालने के लिए उसमें कौन कौन से हेड्स आते हैं, कौन कौन सी सब डिडक्शन आती हैं, कौन कौन से सेक्शन की डिडक्शन मिलती है, वो सब डिस्कस करेंगे इसमें हम। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए इसके अंदर 5 हेड हैं। उसमें सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सब इनकम फ्रॉम सैलरी उसमें आएंगी, इस हेड में आएंगी। इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सैलरी इस हेड में सिर्फ वो ही इस हेड में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, तभी वो सैलरी मानी जाती है। सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस से रिलेटेड जितने भी लेन देन हैं उसको हम इस हेड में लेकर आएंगे। जो डिडक्शन मिलेंगी वो हम इस हर एक हेड को अलग अलग डिस्कस करेंगे। थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये भी एक हेड है। फोर्थ हेड है कैपिटल गेन। फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इन 4 हेड में नहीं आती है उसे अलग से एक हेड बना दिया गया है, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक डिविडेंड। डिविडेंड को हम इनकम फ्रॉम सैलरीज में नहीं लाएंगे, इसके लिए अलग से एक हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ग्रॉस टोटल इनकम हमने देख ली थी। अब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद जो हमारी उसमें से डिडक्शन मिलती हैं वो मिलती है हमारी 80C से 80U तक की डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टोटल इनकम के लिए सेक्शन है 245। हमने अभी तक कितने सेक्शन किए हैं वो आप रिवाइज करिएगा, उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टोटल इनकम के लिए सेक्शन है 245, इंडिविजुअल के लिए सेक्शन है 231। ओके, ध्यान रखिएगा। इसमें अब देख लेते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद उसमें से 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन दी जाती है। उसके बाद आती है हमारी कंप्यूट ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U तक की डिडक्शन करने के बाद हमारी आती है कंप्यूट ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के बाद अगर हमने TDS या एडवांस टैक्स पेमेंट पहले ही दे चुके हैं तो उसको हम लेस कर देंगे, यानी कि TDS है ट्रेड डिस्काउंट एट सोर्स, और एडवांस टैक्स पेमेंट तो आप समझ ही होंगे कि हमने टैक्स पहले ही पे कर चुके हैं, वो पहले ही लेस हो चुका है, इसलिए अब इसमें हम नहीं काटेंगे। ओके, TDS और एडवांस पेमेंट को इसमें दिया जाएगा। फिर आती है हमारी TDS और एडवांस टैक्स पेमेंट की डिडक्शन करने के बाद हमारी आती है नेट टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, फिर उसको हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद हमारा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बनना होता है। वो हमारे तीन डेट दी होती हैं, 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर। लेकिन कोरोना की वजह से जो
फाइल इनकम टैक्स रिटर्न डेट है वो 30 नवंबर कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। उसके लिए अब हम इसमें देख लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ओके, देख लीजिए। इनकम देख लेते हैं। इनकम दो टाइप की होती है, स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम। इनकम टैक्स में हमने इनकम को दो ही पार्ट में डिवाइड किया है, स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम। नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशल इनकम में कौन कौन आता है वो देख लेते हैं। नॉर्मल इनकम में कौन आता है वो देख लेते हैं। नॉर्मल इनकम जो है उसमें एक स्लैब रेट होता है, उससे टैक्स पे होता है। लेकिन स्पेशल इनकम में हर अलग कैटेगरी के लिए हर एक उसके लिए अलग से टैक्स होता है। स्पेशल इनकम के लिए स्पेशल रेट है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कैजुअल इनकम, कभी कभी आने वाली इनकम। उसके लिए टैक्स है 30%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके लिए टैक्स की क्या रेट है 15%। ये सिर्फ उसके लिए है जो 111A जो सेक्शन है उसके लिए है ये 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए लिस्टेड सिक्योरिटी विदाउट इंडेक्सेशन 10%। और जो अदर LTGS हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उनके लिए है 20%। और जो एग्रीगेट डिविडेंड है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, यानी कि जिनका डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा है, एग्रीगेट डोमेस्टिक कंपनी का एग्रीगेट डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए टैक्स की रेट है 10%। और डीम्ड इनकम, यानी कि इनकम मान ली गई है, उसके लिए टैक्स रेट है 60%। ये 5 पॉइंट हैं, ये आप याद रखिएगा। ये स्पेशल इनकम में आते हैं, इनके लिए अलग अलग टैक्स रेट है। कैजुअल के लिए 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 10%, एग्रीगेट डिविडेंड के लिए 10%, डीम्ड इनकम के लिए 60%। नेक्स्ट स्लाइड। जो स्पेशल इनकम देख ली हमने। नॉर्मल इनकम के लिए एक नॉर्मल रेट है, एक स्लैब रेट है जिसे हम स्लैब रेट बोलते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल इनकम के लिए कौन सी रेट होती है, अलग से दे देते हैं नाम, लेकिन उसके लिए स्लैब रेट होती है। देखिए 2019-20 के लिए स्लैब रेट क्या है। इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या है, लेस देन 60 एज, यानी कि जिसकी उम्र 60 से कम है उनके लिए टैक्स की रेट क्या है, अप टू 2,50,000 नील, यानी कि 2.5 लाख तक नील है। 2.5 से 5 लाख तक 5% है। 5 से 10 लाख तक 20% है। और अबव 10 लाख 30% है। सिंपल है, यानी कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 तक 5% है। 5 से 10 लाख तक 20% है। और 10 से ऊपर चाहे कितनी भी इनकम हो उसके लिए 30% है। अब ये देख लेते हैं सेकंड क्या है, एज 60 to 80 सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक नील है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। जो 60 से कम के उनके लिए 2.5 लाख तक नील है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक नील है। आगे सेम है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख 30% हो गया है। देखिए बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट स्लाइड, ये आप ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख तक नील है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक नील है। और हमारा सुपर सीनियर सिटीजन जो है उसके लिए, जिसकी एज 80 से ज़्यादा है, उसके लिए 5 लाख तक नील है, यानी कि 5 लाख तक उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 से 10 लाख तक है 20%। और 10 से 30%, 10 से अबव 30%, यानी कि सेम जो दो कंडीशन है फर्स्ट उनमें चेंज है। थर्ड और हाँ 5 से 10 लाख वाले सबके लिए सेम। देख लीजिए आप, ये रहा। देखिए 5 से 10 लाख सबके लिए 20% है। ये ऊपर की दो कंडीशन है, 2.5, 3, 5।
आसान है बहुत, याद भी करना। ओके, और जब हम तीनों देख लेते हैं, हमारी नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम दोनों देख लेते हैं, तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज़ द एग्रीगेट इनकम। और उस एग्रीगेट इनकम में से हम ऐड करते हैं सरचार्ज, जो कि इनकम टैक्स पर लगता है। नेक्स्ट स्लाइड है। अब अलग अलग उसके लिए क्या क्या टैक्स रेट हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट क्या है? अप टू 10,000 10%, 10,000 टू 20,000 20%, अबव 20,000 टू 30%। ये पुरानी रेट है। इसके लिए देखिए क्या है, टैक्स रेट जितनी है वो प्लस 12% सरचार्ज ऑन टैक्स, प्लस 4% एजुकेशनल एंड हेल्थ सेस। ओके, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए फ्लैट रेट है, दैट इज़ द 30%, यानी कि सीधा 30% टैक्स लगा देते हैं उस पर, इनकम पे, फ्लैट रेट है। लोकल अथॉरिटी के लिए 30% है, लोकल अथॉरिटी के लिए 30% है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए 30% है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग अलग टैक्स रेट दे रखी हैं। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, प्राइवेट ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिविजुअल वाली लिमिट वही होगी जो बिलो 60 ईयर वाली थी, यानी कि HUF, BOI, AOP, प्राइवेट ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 तक 5% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, और 10 से अबव के लिए 30% टैक्स रेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। कंपनी के लिए क्या टैक्स रेट है देखिए। एक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के लिए, घरेलू कंपनी के लिए जिनका टर्नओवर 400 करोड़ तक है, उसके लिए टैक्स रेट है 25%, और जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से एक्सीड्स है, उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए टैक्स रेट है 30%। ओके, डोमेस्टिक कंपनी के लिए 25, 400 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो 30%। फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट 40% है। ये टैक्स स्लैब रेट आपको या तो रट्टा लगाओ या कोई टेक्निक लगाओ, लेकिन याद तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये है, यदि इनकम टैक्स में हम रिबेट पाना चाहते हैं रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए, यानी कि इंडिविजुअल की जो हमने बताई थी टैक्स स्लैब रेट जो बताई थी, उसके अंडर अगर उसमें हम कुछ रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए सेक्शन है 87A। इसके अंदर क्या बताया है देखिए, जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा ना हो, एग्जेम्पशन मिलेगी। 12,500 या जितने टैक्स बनता है दोनों में से कम होगा, एग्जेम्प्ट होगी। यानी कि जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी। देखिए, या तो 12,500 या जितना टैक्स पे करना है उतना, इन दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें अगली स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, एनुअल टैक्सेबल इनकम है 5 लाख। मान लीजिए एनुअल टैक्सेबल इनकम हमारी 5 लाख, और उसमें से हमने बेसिक एग्जेम्पशन क्या है 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, हमने डिस्कस किया था अभी। ओके, और फिर 2.5 से 5 तक कितनी है 5%, तो 5% ऑन 2.5 लाख 12,500, और उसमें से हम रिबेट जो 87A के अंदर हमें टैक्सेशन की रिलैक्सेशन मिली है वो है 12,500। इसमें से हम 12,500 में माइनस कर देंगे तो नेट टैक्स पेबल होगा हमारा नील, क्योंकि 87A के अंदर हमें रिलैक्सेशन मिल गई है, तो इसलिए टैक्स पेबल होगा हमारा नील, यानी कि 0। नेक्स्ट स्लाइड। पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्स रेट क्या है देखिए, हमने पीछे बताया था LLP के लिए 30% था ना, वही है। LLP इसमें इंक्लूड है पार्टनरशिप फर्म में,
फर्म के साथ साथ इंक्लूडिंग LLP, ये जो टैक्स की रेट दे रखी है वो। यदि पार्टनरशिप फर्म की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उस पर सरचार्ज लगेगा 12%, टैक्स रेट है 30%, टैक्स रेट है 30%, सरचार्ज है 12% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स सबके लिए सेम है 4%। ओके, ये तीनों करनी पड़ती है हमें, इनकम टैक्स पे लगते हैं ये सब। ओके, लोकल अथॉरिटी के लिए क्या है? लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स 30%, LLP के लिए 30%, पार्टनरशिप के लिए 30%, सरचार्ज है 12% और हमारा एजुकेशन सेस है 4%। सेम है लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप, LLP के लिए टैक्स रेट, स्लैब रेट, एजुकेशन सेस तो सबके लिए है, सेम है। नेक्स्ट स्लाइड, स्पेशल टैक्स रेट अप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 2020 फाइनेंस एक्ट जो था उसमें एक अलग से सेक्शन जोड़ा गया है। इसमें टैक्स रेट बना दी गई है 22% ऑफ एनी इनकम। उसमें हमने पीछे डिस्कस किया था 10,000 तक था 10%, 20,000 तक 20%, 30,000 तक था 30%। लेकिन अब एक नया सेक्शन जोड़ा गया है 2020 में। उसमें क्या बताया गया है? उसमें टैक्स रेट है 22% ऑफ एनी इनकम, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट है 22%। लेकिन एक नया सेक्शन जोड़ा गया जिसका नाम है 115 BAD, यानी कि 115 BAD। इसमें टैक्स रेट है 22%, सरचार्ज है 10%, एजुकेशन सेस है 4%, यानी कि। और डोमेस्टिक कंपनी के लिए 2022 के लिए क्या है देखिए, टैक्स रेट तो हमने डिस्कस की थी 25 या 30, 400 करोड़ से जिसकी ज़्यादा 30% वरना 25%। सरचार्ज है हमारा 7% और सेस है हमारा 4%। यदि कंपनी डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन ऑप्टेड करती है 115 BA तो 25%, यदि 115 BAA 22%, 115 BAB 15% टैक्स रेट इनके लिए ये होगा। सेक्शन में पूछ लिया जाता कि सेक्शन में क्या टैक्स रेट है, तो 115 BA 25%, BAA 22%, BAB 15%। नेक्स्ट स्लाइड, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए हमने देखा था टैक्स रेट थी 40%, डोमेस्टिक कंपनी के लिए थी 30%। ओके, और सरचार्ज है हमारा 2% ऑन टैक्स और प्लस 4% एजुकेशन सेस। ओके, डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज ज़्यादा है 7%, टैक्स रेट कम है। लेकिन फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट ज़्यादा है 40%, सरचार्ज है हमारा 2%। नेक्स्ट स्लाइड, इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज की रेट क्या है देखिए, 50 लाख से 1 करोड़ तक जिसकी इनकम है उनका टैक्स होगा 10% ऑन इनकम टैक्स। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और अबव 5 करोड़ की टैक्स रेट होगी ना, सरचार्ज होगा 37% ऑफ इनकम टैक्स। सिंपल है, 50 से 1 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15, 10, 15, 25, लास्ट अबव 5 करोड़ है तो 37। याद हो जाएगा। वैसे तरीके होते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी कोई भी अपना सकते हो, आप रट्टा मारो, कैसे भी करो, ट्रिक अपनाओ। नेक्स्ट स्लाइड, हमने एक मिनट सॉरी, हमने सरचार्ज जो भी था एजुकेशन सेस जोड़ देंगे, हमारी नेट इनकम आ गई थी हमारी, उसमें से एजुकेशन सेस जोड़ देंगे 4%, तो ग्रॉस टैक्स आ जाएगा हमारा, ग्रॉस टैक्स आ जाएगा हमारा देखिए, और फिर उसमें से लेस कर देंगे TDS और एडवांस टैक्स। हाँ देखिए, एजुकेशन सेस जोड़ा, उस एजुकेशन सेस जोड़ा तो आ गया हमारा ग्रॉस टैक्स,
ग्रॉस टैक्स में से हम लेस करेंगे TDS और एडवांस टैक्स, क्योंकि हम पहले ही पे कर चुके हैं, तो उसमें से लेस कर देंगे। टैक्स में से टैक्स पे जो होगा उसमें से माइनस कर देंगे। राउंड ऑफ करते हैं 10 के मल्टीपल, यानी कि मान लीजिए हमारा टैक्स मान लीजिए हुआ हमारा 20,506, तो हम 510 कर देंगे, लेकिन 502 हुआ तो हम 500 काउंट करेंगे। तो यानी कि राउंड ऑफ किया जाता है 10 के मल्टीपल में। राउंड ऑफ करने के बाद लेस करने के बाद TDS और एडवांस टैक्स लेस करने के बाद हमारा नेट टैक्स पेबल। हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, टैक्स का पेमेंट करते हैं, यानी कि ई फाइलिंग करते हैं, रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। लास्ट स्टेप यही होता है, यानी कि हम TDS के पेमेंट को TDS और एडवांस टैक्स जो हमने पहले ही पे कर चुका है इसलिए इसे लेस कर देंगे। और सरचार्ज हमारा इनकम टैक्स पे लगता है और एजुकेशन सेसेस 4% होता है। और लास्ट में क्या करते हैं, हम रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, इसे हम ई फाइलिंग बोलते हैं। चलिए, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा इन वीडियोज़ को। थैंक यू।